जो मकबरा है, ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर बहुत अजीम हस्तियाँ भी दफन है यहाँ पर, और इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। मैं आपको इसकी पूरी जो है इसका अपडेट दिखाता हूँ, इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ, अपने साथ साथ आपको समझाता भी हूँ। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये हरम के मलक बाब फाहद गेट से दाएं तरफ बिल्कुल करीब हरम के सहन के बाहर ये सामने वाला फंदक अंजम है। ये सामने हरम की कंस्ट्रक्शन चल रही है, साथ में ये इसके साथ कब्रिस्तान है। इसको मकबरा शुबैका कहा जाता है। यहाँ पर एक शुबैका नामी मोहल्ला हुआ करता था। ये फंदक अंजम की बिल्डिंग है। ये साथ में मैरिट होटल है। ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ये मैरिट होटल हैं, और ये साथ में आपको जबल उमर के टावर, ये जिनके ऊपर ये ब्रिज बन रहा है, ये टावर Z और टावर A हैं। ये इनके नीचे बाहर हरम की तरफ ये मकबरा है, इसको मकबरा शुबैका कहा जाता है। ये सामने निस्मा की बिल्डिंग है, इसमें अलबेक है। ये नीचे है कॉन्टिनेंटल होटल दारो तौहीद, और ये फिर आप हरम देख रहे हैं, घुमा के मैंने कैमरा आपको दिखाया। ये बहुत अहम कब्रिस्तान है ये वाला। यहाँ पर बहुत अहम हस्तियां दफन है, और यहाँ पर वो बच्चियां दफन है जिनको दौरे जहलियत में अरब जिंदा दरगोर कर देते थे, जिनका सूरत तकवीर आयत नंबर 7 में भी जिक्र है। ये वाली ये जो जगह है यहाँ पर बहुत अहम जो है मुकद्दस हस्तियां दफन है। इसको कब्रिस्तान मजलूमान भी कहा जाता है। इस जगह को कवर करने की बारहा बार कोशिश की गई, मगर हर बार मशीनरी यहाँ पर आकर रुक जाती थी और ये अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता। इस वजह से फिर इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। इस जगह की तारीखी लिहाज से इस जगह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये बहुत अहम जगह है। आप में से बहुत सारे लोग इसके सामने से गुजरते होंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इसकी अहमियत क्या है। आपको दिखाता हूँ साथ साथ, और साथ साथ बताता हूँ ये बहुत अहम ज़ियारतगाह है। इसको मजलूमों को आप कब्रिस्तान कह सकते हैं। दुनिया में इसके अलावा कहीं भी ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जो मजलूमों का कब्रिस्तान है। जिंदा बच्चियों के दफन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो 2 अजीम शख्सियात दफन हुई हैं, जो तरीक़े इस्लाम के सबसे पहले शहीद हैं, जिनका नाम हजरत यासर बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, मशहूर सहाबी हजरत अमार बिन यासर के वालिद और वालदा हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर दफन हुए। इसकी तारीख ये है कि अबू जहल ने उनको जन्नतुल मुअल्ला में दफन ना होने दिया। उसने कहा कि ये कब्रिस्तान कुरैश का है, मैं इन गुलामों को यहाँ पर दफन नहीं होने दूंगा। जब उनको यहाँ पर फिर मकबरा शुबैका में दफन होने के लिए लाया गया तो उसने उनको यहाँ भी दफन होने से वो रुकावट बना। तो उसके बाद सईदा खतैजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सईदा खतैजा सलामुल्लाह अलैहा ने ये जगह खरीद कर वक़फ़ कर दी आम मुसलमानों के लिए। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले सईदना यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो और सईदा समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा मजलूम इस्लाम, उनको यहाँ पर दफन कर दिया गया। तब से लेकर 12वीं सदी हिजरी तक यहाँ पर बेशुमार हाजी, साले और अल्लाह के नेक बंदे और लावारिस मजलूम जिनका कोई भी वाली वारिस ना होता था, उनको यहाँ पर दफन कर दिया जाता। 1310 हिजरी में जब मीना में शदीद हैजा फैल गया और हाजी बेशुमार तादाद में मरने लगे, शहीद होने लगे, तो फिर मीना से उनको जन्नतुल मौला और यहाँ पर लाकर दफन किया गया। सईदना यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यमन के बशिंदे थे, 4 भाई थे और अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए यहाँ पर मक्का तक पहुँच गए, लेकिन भाई तो ना मिला। लेकिन जब तौहीद की आवाज़ उनके कानों तक गूंजी तो ऐसा उसमें वो मदहोश हुए कि सब कुछ भूल गए और फिर यहीं कर होकर रह गए और इस्लाम के पहले शहीद होने का वो दर्जा हासिल कर लिया जो किसी भी सहाबी की जो है उसके हिस्से में ना आ सका। और उनकी बीवी भी इस सआदत को पाने में अपने शोहर से पीछे ना रही। अबू जहल मलऊन ने इस अजीम खतून को बर्शी मारकर शहीद कर दिया और यूं इस अजीम खतून को, इस सहाबिया को वो दर्जा मिला जो क़यामत तक किसी और औरत के हिस्से में ना आ सका।
अगर आप यहाँ पर खड़े होकर चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें तो आप 1400 साल पीछे चले जाएंगे और आपको वो सब अपनी आंखों के सामने दिखता हुआ फील होगा। आपके कानों में वो आवाजें आएंगी, वो आप महसूस करोगे जो यहाँ पर होता रहा। ये जन्नतुल मौला के बाद अजीम तरीन कब्रिस्तान है मक्का का। ये बहुत अहम जगह है, बहुत अहम ज़ियारत है और कुरान पाक में इसका जिक्र है कि जब अल्लाह ताला उन बच्चों से सवाल करेगा कि तुमको किस जुर्म में जिंदा दफन किया गया। सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। यहाँ पर अगर आप खड़े होकर ज़माने जाहलियत के दौर को सोचें तो आपके कानों में आज भी सिसकियाँ और आहें आपको सुनाई देंगी, गूंजेगी आपके कानों में छोटी छोटी बच्चियों की दबी दबी सिसकियाँ, जिनको यहाँ पर जिंदा दफन किया गया था ज़माने जाहलियत में। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत को वो इज्जत व मकाम दिया कि उसको क़यामत तक के लिए सुरखरू कर दिया। इस्लाम ने कह दिया कि अगर वो माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर वो बेटी है तो वो बाइसे रहमत है घर के लिए, अगर वो बहन है तो बाइसे बरकत है घर के लिए। औरत को वो मकाम दिया कि दुनिया की कोई तहजीब कोई मजहब आज तक ना दे सका है ना देगा। ये मकाम आज भी हमको बताता है कि औरत जो है वो कायनात की सबसे मुकद्दस और अजीम हस्ती है और उनके लिए भी पैगाम है जो औरत को आज पांव की जूती के बराबर समझते हैं। उन जाहलों के लिए जो उन जमाने जाहलियत के लोगों की नस्ल से हैं जो इस कब्रिस्तान में बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। जब भी यहाँ पर आए इन मजलूमों के पास आकर दुआ करें और अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर मुस्तजाब करेगा इनके वसीले से। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों का हामी और नासर हो। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।